ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी का व्रत और उसकी कथा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, अब आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा कहते हैं। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इसकी कथा मैं कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा मुचकुंद था। वह धर्म राज्य करता था। उसकी मित्रता भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण इत्यादि से थी। वह सत्य बोलने वाला और विष्णु भगवान का गहरा भक्त था। उसके एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम चंद्रभागा रखा। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में कर दिया। एक बार चंद्रभागा अपनी ससुराल में थी। तब एक एकादशी व्रत का दिन आया और चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है, इसलिए वह एकादशी व्रत तो नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं भी ऐसा व्रत नहीं कर सकती हूँ। परंतु मेरे पिताजी बहुत कठोर हैं। उनकी आज्ञा है कि जब एकादशी का दिन हुआ हो तब राज्य में वो ढिंढोरा पिटवा देते हैं। जिसे सुनकर शोभन अपनी स्त्री के पास आया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तो मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि अगर मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। तब चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी में कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, भैंस, गाय, बैल आदि कोई भी पशु अन्न ग्रहण नहीं करता है। तब फिर आप बतलाइए कि आप किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़ करके कहीं अन्य जगह चले जाएं। यदि आप यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। तो शोभन ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य अस्त हो गया और जागरण करने की रात्रि आई तो वह शोभन को अति दुखदाई प्रतीत होने लगी। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातः काल होने से पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में सुंदर रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वह उस स्थान पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रहा था। सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थीं तथा अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान शोभा दे रहा था। एक समय सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण मुचकुंद नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा को गया और घूमता फिरता उस स्थान पर आया तो सोम शर्मा ने शोभन को राजा का जमाई जानकर पहचान लिया और वह उसके निकट गया। तो सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा शोभन अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और ब्राह्मण का सत्कार कर अपने पास में बिठा अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता के समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों कुशल हैं। अब आप मुझको अपना समाचार सुनाइए, क्योंकि मुझे यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर ना तो मैंने कभी पहले देखा है और न कभी सुना है।
सो आपको किस प्रकार से मिला? शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब अधूब है। ब्राह्मण ने पूछा कि हे राजन, यह सब अधूब कैसे है और धूप कैसे होगा? इस बात का रहस्य मुझे समझाइए और बताइए। तो शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक रमा व्रत को किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए इसे अधूब मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे ध्रुव बना देगी। सोम शर्मा ने मुचकुंद नगर में आकर सब वृत्तांत चंद्रभागा को सुनाया। यह सब वृत्तांत सुनकर राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या आप यह वृत्तांत आंखों देखा सत्य सुना रहे हैं या कोई स्वप्न देखा है? तो सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा कि हे राजकन्या, यह जो कुछ भी वृत्तांत मैंने कहा है वह सब अपनी आंखों देखा प्रत्यक्ष है। इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है, परंतु वह नगर अधूब है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिसमें वह नगर धूव बन जाए। तो चंद्रभागा ने कहा कि विपेंद्र, आप मुझे उस नगर में शीघ्र ही ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं एकादशी व्रत के प्रभाव से उस नगर को धूप बना लूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लेकर आया। तब वामदेव ने मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर वाम अंग पर बिठाया। अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु की थी, तभी से मैं एकादशी का व्रत विधि विधान से करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल के अंत तक रहेगा। और चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे धर्मराज, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।